सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। स्टेजेस के साथ साथ वी विल बी सीइंग द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। अच्छा, अगर थ्योरीज इस वीडियो में नहीं कवर हो पाता, अगर लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो जाती है तो डोंट वरी, थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो लेट अस नाउ कम टू द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो एज वी कैन सी दैट स्टेजेस, देखो सोशलाइजेशन के 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है इन्फेंट स्टेज, एनल स्टेज, ओडिपल स्टेज, एंड देन कम्स योर एडोलेसेंट स्टेज एंड मैच्योर स्टेज। जो इन्फेंट और यू कैन से द ओरल स्टेज है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द 0 ईयर्स टू 1.5 ईयर्स। फिर 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक आपका रहता है एनल स्टेज। देन ओडिपल स्टेज आता है 4 से 12 साल के बीच में। एंड एडोलेसेंस सेंस जो एज है, स्टेज है, दैट कम्स बिटवीन 13 टू 55 ईयर्स ऑफ एज, एंड आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज मैच्योर स्टेज कम्स, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही सोशलाइजेशन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो इसीलिए मैच्योर स्टेज भी है, दैट इज 55 ईयर्स एंड अबव। अब होता क्या है इस सब में। तो इन्फेंट स्टेज एक बहुत ही प्राइमरी स्टेज होता है, और इसमें जो जो चाइल्ड होता है, ठीक है, वो अपनी जो नीड्स होता है, ठीक है, फॉर केयर, वो उसके सिग्नल्स देना सीखता है। कि अगर उसे देखो वॉशरूम जाना है तो अपना अलग सिग्नल देगा, उसको भूख लगी है तो ऐसे ऐसे भूख का अपने सिग्नल्स देगा, जो कि उसके पेरेंट्स समझ जाए। तो दिस इज द इन्फेंट स्टेज। अब व्हाट इज एनल स्टेज? अब एनल स्टेज में थोड़ा से बच्चा सोशलाइज हो जाता है, ठीक है, वो सीख जाता है, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा है कि trained to take over some degree of care for himself or herself such as toilet training। अब अगर आप देखेंगे जो 1.5 से 3 साल के बीच के बच्चे होते हैं, वो जब उन्हें वॉशरूम जाना होता है तो दे शो द साइंस एंड देन एंड इन वॉशरूम देन ओनली दे पी, ठीक है। तो डायपर्स में दे डोंट पी। तो क्या हम लोग इसे समझते हैं कि वो ट्रेंड हो जाते हैं अपने सिग्नल्स से, उन लोग ट्रेन हो जाते हैं कैसे अपने सिग्नल्स को यूज करना है, ठीक है। तो वो ट्रेन हो जाते हैं उस हिसाब से। इसमें क्या था इन्फेंट स्टेज में लोग सीखते रहते हैं कि कैसे हम लोग को क्या सिग्नल दें ताकि हमारे पेरेंट्स समझ जाएं कि मुझे भूख लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है। एंड इसमें क्या एनल स्टेज में कि सम डिग्री ऑफ केयर वो अपनी खुद कर लेते हैं एंड वो सिग्नल देना सीख जाते हैं, ठीक है। अब देखो ओडिपल स्टेज आता है। ओडिपल स्टेज 4 से 12 साल के बीच में रहता है, एंड इट गोज अप टू द प्यूबर्टी, ठीक है। एंड दिस पीरियड इज वेयर द चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली एज अ होल, ठीक। नाउ कम्स द एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है। अब यार देख लो, तुम लोग एडोलेसेंस स्टेज में हो तो तुम लोग को मन करता है यार मैं फ्री रहूं, मैं इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिले, और मैं अपना खुद सब अपना चीज केयर कर सकूं। तो वही चीज इसमें कर है। बेसिकली इन दिस स्टेज द चाइल्ड वांट्स फ्रीडम ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। तुम अपने आप से खुद रिलेट करो ना। तुम चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, मैं मतलब कि यू कैन से दैट मैं माता पिता के सहारे ना जीऊं, मैं खुद इतना इंडिपेंडेंट बनूं कि मैं खुद अपने लिए जी सकता हूं। तो यही सब जो फीलिंग आती है ना, दैट कम्स अंडर एडोलेसेंस स्टेज। नाउ कम्स द मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज इज अबव 55 ईयर्स एंड अबव। तो दिस वॉज ऑल द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। इन्फेंट स्टेज दैट इज 0 to 5, एनल स्टेज दैट इज 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल से 3 साल, and audible stage it is 4 to 12 years, adolescent stage is 13 to 55 years, and mature stage is 55 and above। अब चलो मेरे साथ रिपीट करो, रुको। हाँ, पहला स्टेज इन्फेंट स्टेज, दूसरा स्टेज एनल स्टेज, तीसरा स्टेज ओडिपल स्टेज, चौथा स्टेज मैच्योर चौथा स्टेज एडोलेसेंट स्टेज, पांचवा स्टेज मैच्योर स्टेज, ठीक है। मैं भी थोड़ा अटक गया था बट बाद में याद आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था। दिस वाज द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो लेट अस नाउ कम टू द कि सोशलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सोशलाइजेशन होता है
वो प्राइमरी, सेकेंडरी, जेंडर, एंटीसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड एडल्ट सोशलाइजेशन। देखो इसमें एक मिसिंग है, एक रीसोशलाइजेशन होता है एंड एक होता है डी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो एक और पॉइंट इसमें है डी सोशल, वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्राइमरी स्टेज। तो जो प्राइमरी स्टेज होता है इसमें मतलब ये जो है इन्फेंसी में जो होता है वो आता है एंड ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, ठीक है, ऑफ सोशलाइजेशन। क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है वो जो छोटेपन से जो चीज़ सीखता है ना वो बड़े होने तक उसके माइंड में रहती है, ठीक है। तो this is a very crucial stage and this takes place right from the infancy. So this was the primary stage. Now comes the secondary socialization. Ab secondary socialization starts from the latter stage of childhood and goes up to maturity, ठीक है। इट गोज अप टू द मेच्योरिटी, मतलब चाइल्ड जब से बर्थ हुआ है तब से चाइल्डहुड तक आपका क्या होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब 0 टू टिल चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड से आपका मेच्योरिटी तक क्या रहेगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जैसे आप प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल था वैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। एंड गो वी कैन एक्सपीरियंस इन टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कम्स द जेंडर सोशलाइजेशन। अब जेंडर सोशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। तो अब जैसे बॉयज़ हैं, बॉयज़ अब अगर आप देखेंगे बचपन में उनको मतलब कि मार धाड़ बहुत पसंद होती है, ठीक है, स्वॉर्ड गन्स, मतलब उनके टॉयस अलग होते हैं। गर्ल्स के टॉयस क्या होते हैं, गर्ल्स के टॉयस होते हैं डॉल्स होती हैं उनकी, बारबी डॉल्स इफ़ आई एम राइट, या बारबी डॉल्स होती हैं। बॉयज़ के एवेंजर्स होते हैं। तो मतलब कि जेंडर वाइज भी सोशलाइजेशन डिफरेंट होता है एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी इंडिविजुअल टू हैव दिस सोशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज जेंडर, ठीक है। अब नाउ कम्स द एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूचर में हमें जो काम करना है, हमें जो रोल निभाना है उसे लेकर हम अभी से तैयारी करने लगे, दैट इज ओनली एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है इट इज काइंड ऑफ लर्निंग विच इज डिस्क्राइब टुवर्ड्स अ पर्सन्स फ्यूचर रोल्स, ठीक है। फ्यूचर रोल्स के लिए अभी से जो तुम तैयारी कर रहे हो दैट इज ओनली एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो दिस वॉज द एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब नाउ कम्स द रीसोशलाइजेशन। अब उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डी सोशलाइजेशन। देखो जब तुम बैड हैबिट्स इंडलकेट कर देते हो, ठीक है, तो वो बैड हैबिट्स निकाल के तुमको न्यू हैबिट्स जब डाली जाती है दैट इज डी सोशलाइजेशन। अब हमारा जो इंडियन यू कैन से द जुडिशरी सिस्टम है, जो पनिशमेंट सिस्टम है, जो जेल सिस्टम है, वो यही है कि आपके अंदर से जो बुरी आदतें हैं उसको निकाल देता है एंड नई अच्छी आदतें आपके अंदर डाल देता है। दिस इज ओनली डी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो डीसोशलाइजेशन हो गया। तो लेट अस नाउ कम टू द रीसोशलाइजेशन। Resocialization is a kind of learning which involves learning new ways of thinking, new feeling, new behaving that are completely different from one's previous life. देखो इसमें क्या था, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसमें तुम्हारी नेगेटिव हैबिट्स आ जाती हैं, उसको हटा के तुम जब पॉजिटिव हैबिट्स इंडलकेट करते हो अपने आप में तो दैट इज डीसोशलाइजेशन। बट रीसोशलाइजेशन में कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, बस तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदतें तुम लोग इंडलकेट करते हो, ठीक है। दैट आर देखो यहाँ पे लिखा है दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वंस प्रीवियस वे ऑफ लाइफ। It usually occurs after marriage or once join army or it put into prison. अब prison में पहले तुम लोग यार घूमते थे, सोसाइटी में आराम से घूम रहे हो, टहल रहे हो, खूब फ्रीडम है। अब प्रिजन में क्या है, 4 दीवार के अंदर तुम बंद हो, तुमको वहाँ काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह रीसोशलाइजेशन होता है। तो आई होप ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब टाइम ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, तो जो थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर समय पूछी जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो
If you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe यार, क्या कर रहे हो, and press the bell icon, and all the links of the Telegram and the WhatsApp group are in the description. Join करो and वहाँ पे लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स मिलती है, जो रेगुलर वीडियोस आते हैं सबसे पहले ग्रुप्स में भेजा जाता है, तो वहाँ से आप लोग को रेगुलर अपडेट मिल जाती है। एंड अगर आपको अभी से, देखो मैं तो बोलूँगा अभी से प्रिपरेशन करो पीसीजे की। अभी से प्रिपरेशन करने के लिए आपको हर्षभरी सर से अच्छे सर तो मिलने वाले हैं नहीं, 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इनके पास है। तो अगर आपको पीसीजे की तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर सर के दिए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।